ऐसे साहिब अवीन आपने सुना मोदी जी से, नाम को ध्यान धरो, कम से कम थोड़ा अभ्यास तो करो। पूरे दिन ग्रस्त में कहीं मरो, 24 घंटे उसी में लगे रहोगे, आखिर में छोड़ना तो है ही है। हमारे सामने कितने छोड़ छोड़ कर गए, हमें भी जाना है, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। तो इसीलिए नाम को याविधि ध्यान धरे। इसमें उदाहरण दिए, उनके बिना दूसरा कुछ सोता ही नहीं है, और वो न मिले तो प्राण छोड़ देते हैं। इससे जाकर के सजनाओं से प्रीति कहते हैं। और धीरे 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 कोशिश करते हैं तो ऐसा अभ्यास बनता है। सहज में तो बनना कहाँ है, ये सरल काम नहीं है। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब को कहना पड़ा, गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। ऐसे किसी ने नहीं लिखा कि परिवार से लगन कठिन मेरा भाई, ऐसा कहीं लिखा नहीं है, क्योंकि वहाँ तो सहज में लगती है। गंदगी बिखेरने के लिए कोई जाकर अभ्यास थोड़ी करना पड़ता, सहज में बिखरती कचरा तो, लेकिन साफ करने के लिए तो मेहनत चाहिए, साधन चाहिए, विवेक चाहिए, तो कोई निकलता है। तो नाम को यह विधि ध्यान धरे। और लिखा, गुरु से लगन कठिन मेरा भाई। और आगे कह भी दिया निर्णय कि लगन लगे बिना काज नहीं सरिये, जीव ने जम ले जाए। और लगन नहीं लगाओगे तो काम सरेगा नहीं। और गुरु से लगन लगा दिया तो फिर जन्मेगा और मरेगा नहीं, है ना। क्योंकि गुरु अमर है तो हमें अमरता का अनुभव करा ही देंगे। और कबीर साहब ने जब ऐसा अनुभव हुआ तब वो कहते हैं, मैनी मरून मरे संसारा, और मुझको मिला जीवन हारा। अब मरने की बात ही क्या। इसीलिए और दुनिया का मरना भी उन्होंने कहा कि जिन मरने से जग डरे मेरी मन आनंद, कब मरियो उनको पायो पूर्ण परमानंद। संतो जीवित मृतक होते हैं, उन्हें मरने का क्या डर है। आखिर तो उसमें क्या है। तो इसीलिए सोचना, वो अपने जीवन का ड्राइवर बन जाते हैं, जिधर घेर देते मोड़ देते हैं, चाहे जब छोड़ देते हैं और चाहे जब जोड़ देते हैं, ये उनके हाथ में आता है। इसीलिए कहा गया है कि नाम को याविधि ध्यान धरे, सीधा उपदेश है। जैसे अमली अमल को चाहे छिन छिन सुरती करे, और जब लग अमली अमल नहीं पावे तब लग तलब मरे। जब तक अमल नहीं मिलता है तो उसको कोई भी हिस्सा मिल जाए, बाबा साहब मिल जाए, काका साहब मिल जाए, हीरा मोती भी लान दे दे तो वो ना दे दे, पर वो कहीं मुझे चाहते तो अफीम ला कर दो, है ना। केवल अफीम चाहिए। जैसे मछली को घी दूध तेल कुछ नहीं, केवल पानी चाहिए, ऐसे गुरुमुखी को केवल गुरुदेव की वाणी चाहिए, बाकी दूसरी पास में नहीं लानी चाहिए। बस ये जाकर के गुरुमुख का लक्षण होता है। इसीलिए गुरुमुखी गुरु चितवतरे जैसे मणि भुजंग, कह कबीर बिसरे नहीं, यह गुरुमुखी का है अंग। गुरुमुखी गुरु आज्ञा से छोड़ दे सब काम, कहें कबीर गुरुदेव ने तुरंत करे परिणाम। गुरु आज्ञा काम छोड़ दे, काम तो कहीं घर ही छोड़ दे, लेकिन अटे तो आज काम रो कहते तो गुरुजी मुखी ज मोड़ दे, है ज्यादा कहो तो तोड़ दे, ये सारे न मारे बस। तो कहाँ है। इसीलिए सेवक रहा ये हुक्म। एक सुखराम जी महाराज ने कवित लिखा कि पिता धर्म तो सज गयो पुत्र दियो परनाई। पिता का धर्म पूरा हो गया जब बच्चा को शादी कर दी, बस। पर पुत्र धर्म तो जब सजे किया बंदगी जाई। पुत्र का धर्म जब सजता है कि वो जिंदगी भर पिता की बंदगी करें, सेवा करें। पुत्र धर्म तो जब सजे किया बंदगी जाई, किया बंदगी जाई। नारी का धर्म पतिव्रता कहावे, और सेवक रो ओ धर्म हुक्म फांसो नहीं आवे। सेवकरा ये धर्म है कि स्वामी हुक्म दे दे तो यूँ नहीं कहे मैं नहीं कर सकूँ, और यूँ कह दिया कि मैं नहीं कर सकूँ, जना समझो सेवक नहीं। सेवक मुख से कावी सेवा में दृढ़ नाई, कह कबीर बे सेवका लग 84 माई।
दासा तन हृदय नहीं नाम धरावे दास, कह कबीर वहाँ दास रहा हो नरक में वास। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं कि सेवक रो ओ धर्म हुक्म फाचो नहीं आवे। अटत कह दे सत्संग है भाई काला होनो, काला तुम्हारा अर्जेंट काम है जना अर्जेंट तो सत्संग करना है, वो काम करना है। इसका मतलब सत्संग अर्जेंट नहीं है ना, दुनिया का काम अर्जेंट है, उसके लिए आप करोगे और आखिर में उसे सब छोड़कर मरोगे, फिर क्या करोगे, है ना। हाँ है हाँ हाँ खानो है पर मने तो सत्संग में जानो है के तो इसीलिए सत्संग को महत्व देना चाहिए, सत्संग समझना चाहिए। सेवक रो ओ धर्म हुक्म फाचो नहीं आवे, वापस हुक्म फेरते नहीं कि ये मैं नहीं कर सकता, तन मन तन चढ़ जाए। तो गुरु शिष्य का सुखराम के धर्म कहावे जोई। गुरु और शिष्य का धर्म क्या है? गुरु शिष्य का सुखराम के धर्म कहावे जोई। गुरु तो उलट चढ़ावे गिगन में और शिष्य तन मन अर्पे दोई। शिष्य तन और मन अर्पण करे गुरु चरणों में जा करके। एक साकी में लिखा के सुखराम सुनो नर नारी जो मेरे संग आवो, और कुण कुण संत गिया दिन कैसे सोई सोई विधि संभव। कुण कुण संत कैसे गया, वो विधि को पकड़ो, मेरे साथ में आने चलो। कबीर साहब कहते हैं मैं घर जाड़िया आपना लिया लुकटा हाथ, और अब घर झाड़ू और का जो चले हमारे साथ। जो घर जलाते हो वो मेरे साथ में चलो, और जो नहीं जला सकते हो मेरे साथ में मत चलो। मेरी लगनी का नाम मत लीजिए, और जो मेरी लगनी लगाए चाहे तो पर तंद्री आशा मत कीजिए। हाँ हाँ सबने कहूँ पुकारा, जो कोई आओ परम धाम पे बसियो लोक हमारा। तो मान का भारा छोड़ो, अहंकार छोड़कर मेरे घर में आओ, बल्कि दो नहीं। यहाँ तक लिखा है मंदिर तो है नेका, मत कोई पेटो धाई, जो कोई पैसो धाई के बिना सिर से दी जाए। बिना सिर का हो जी का मेरे घर में आओ। पलटू साहब कहते हैं कि सिर पर कपन बांध के, मरने के बाद में मुस्लिम भाषा में जो कहते हैं कपनी, कोपिन कहते हैं, कपन कहते हैं, जो मरने के बाद में छोड़ा चितरा उड़ाया जाता है। तो पलटू साहब के ऐसा चितरा उड़ लो कि मैं मर गया हूँ। सिर पर कपन बांध के आशिक कब्र खुदा, आशिक होना चाहिए तो पहले कब्र खुदाओ के मैं मर गया हूँ। सिर पर कपन बांध के आशिक कब्र खुदाओ, पलटू मेरा घर में तब कोई रख के पाँव। ऐसा होकर हो तो मेरे घर में पाँव रखो, बाकी ये सरल काम नहीं है भाई। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं जब लग अमली अमलन पावे तब लग तलब भरे, अरे नाम को यह विधि ध्यान धरे। जैसे सती चढ़े सतु पर नेकन सोच करे, नेक भी सोचने करती है कि मेरा बच्चा का क्या होगा, न वो क्या होगा, न वो क्या होगा। नेकन सोच करे आपन चढ़ पिया को लेके विंसत जाय भरे, हंसते हंसते जाकर प्राण दे देती है। और पहले माँ साहब ने जो मिर्गा का उदाहरण दिया, बधिक बीण बजाता है, सामने जाकर खड़ा हो जाता है, गोली लगाता है, पीछे नहीं हटता है। और आज तो जा कर के कहीं करा महाराज आप रे हमेशा सत्संग में आओ जाए, मारा पापा यूँ कहे, मारी लुगई यूँ कहे, और बाकी करा तो ना ही देवे। महाराज क्या करें, झंझट होता है। तो ऐसे करके सजनों, और कबीर साहब ने तो पहले कह दिया, माता पिता सुत स्त्री नालस बंधु कानी, संत दर्श को जब चले ए अटकावे आनी। इन अटकाया नहीं रहे, साधु दर्श को जाई, कहें कबीर वो भगत है रे आवागमन मिटाए। बस इसीलिए कहा गया। तो नेकन सोच करे, फनी मनी भुईकाट धरते फैल के ओस चरे, मिणदारी शरब होता है, अपनी मणि निकाल कर उसके प्रकाश में ओस चरता है, घास चरता है, खाना खाता है। तो फैल के ओस चरे, कछु चरे कछु तनमन चितवे, और बिछड़े तलब मरे। वो चरता तो वहाँ पर लिगन वहाँ रहती कि कोई वहाँ आ नहीं जाएगा मणि के पास में, वहाँ ध्यान रहता है। ऐसे हम काम यहाँ करो, पर ध्यान गुरु जी के चरणों में धरो।
कर से कर्म करो विधि नाना, पर मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन वहाँ लगाए रखो, ये है। मन दुनिया में लगा रहेगा तो जीव आखिर में, मन जहाँ है वहाँ जा करके जीव वहाँ वास लेगा, है? यही तो कमी है। संत शरीर जब छोड़ते हैं तो आगे ध्यान धरते हैं, आगे हमारा घर कौन सा है। और दुनिया छोड़ते छोड़ते कहे लोग मिलने जावे नहीं क्या मैं मरूँ जने मारे लारे कहीं गई, लारे थारा बाप रे जो बारी भाई और बड़ कहीं गई और कहीं गई, है ना। मतलब उनका प्राण छोड़ते छोड़ते वृत्ति पीछे रहती है, और संत जब छोड़ते तो आगे रहती है। आगे ओइसो होई पीछे सोचन करना कोई, हरि मार्ग मस्तक दीजिए तो निकट परम पद दीजिए। ये सिर साटे का खेल है, और सिर साटा नहीं तो वही फैल है। इसलिए संत महात्मा तो सूक्ष्म झीणी गैल है। तो फिर कहते हैं फनी मनी वही काट धरत के फैल के ओस चरे, कच्चू चरे कच तन मन चितवे पिछड़े तलप मरे, अरे नाम को या विधि ध्यान धरे। फिर कहते हैं ऐसे ही सूरज गगन को चावे, जैसे अमली अमल ने चावे, सतीपति ने चावे, और जैसे जाकर के मिंडारी मणि को चाहता है, ऐसे ही हमारी सुरती गगन में नाम को चाहे हाँ शब्द को चाहे, ऐसे सुरत गगन को चाहे, और जाकर मेलन खोज करे, मैल के पिया के मैल की खोज करे। और बाकी कह कबीर साथ सुनो भाई संता वे भूला तो भटक मरे, अरे नाम को या विधि ध्यान धरे। तो नाम का इसी प्रकार से ध्यान धरे तो वास्तव में